गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये आपका, ठीक है। तो देखिए, आपको इसके पहले मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्लास 11th में आपको समझाया था कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होती है डिफाइंड नहीं की होती। हम डिफाइन क्या करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए इसको डिफाइन करने के पहले कुछ आपको एक बेसिक चीज बता दें जो आप 11th में आपने पढ़ा भी है। तो देखिए, वहां पे हम जो डिफाइन करते थे बेसिकली क्या थी, ये एनर्जी है, यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक। हम जो वहाँ डिफाइन करते हैं, अभी इसकी डेफिनेशन में नहीं जाते हैं, हम पहले वो डिफाइन करते हैं जो हमने 11th में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्या होता है बच्चों? जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था? माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। अब आपको जैसा पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ पे आपका जो हम यूज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होती है? कंजर्वेटिव। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कैसा है नेचर में? कंजर्वेटिव होता है। अब यहाँ देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिंबल था, हमने बताया था डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा था? माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बच्चों मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन की जाती है, पिछले लेक्चर मैंने बताया था, वो जो चार्ज कहाँ से लाया जाता था? चार्ज को इन्फिनिटी से लाते थे। इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक पोटेंशियल डिफाइन कैसे हुआ था? किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आने में जो भी वर्क डन होगा वही क्या होती है? उस दो पॉइंट के बीच का क्या हो जाता था? आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल हो जाता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अब आप उसमें कंडीशन क्या थी? स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। स्पीड चेंज का मतलब है उसके वेलोसिटी में कोई चेंज, सॉरी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगी, और वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ उस टर्म को यूज करते हुए आप यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या हम जानते हैं? हमारा था वर्क डन बाई, एक थ्योरम था आपने पढ़ा था, एज वी नो दैट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा थ्योरम पढ़े बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों, ये कंपटीशन के लिए भी अच्छा थ्योरम है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। कैसा कैसा फोर्स? सभी फोर्सेस की वजह जो आएगा वो क्या आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट हमारे यहाँ पोटेंशियल जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आता। तो यहाँ हम लिखें, यहाँ पे देखिए ऑल फोर्सेस, यहाँ बेसिकली कौन सा? एक कंजर्वेटिव। और आप बात करते हैं जब चार्ज को लेके आते हैं तो वो कैसा है? एक्सटर्नल। तो आप लिखेंगे वर्क डन बाई conservative force plus work done by external agent should be equals to change in kinetic energy। यहाँ देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आप इसको जीरो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। बिकॉज क्यों जीरो होगा? बिकॉज स्पीड क्या होती है? स्पीड शुड बी कांस्टेंट कह दीजिए, या उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं टेंडिंग्स टू जीरो, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, जीरो लिखना सही नहीं है, कांस्टेंट लिखिए आप, ठीक। क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा बच्चों, तो देखिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स अगर लिखेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल, लिख लीजिए यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। क्या देखेंगे बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन में क्या? वर्क डन बाई, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कैसा? माइनस में। अब देखिए यहाँ ये माइनस है, ठीक है। अब हम इन दोनों को देखिए लिखें तो इसकी जगह हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और ये कंजर्वेटिव फोर्स को हम लिखा गया, देखिए माइनस हो गया इसका, कंजर्वेटिव फोर्स को यहाँ से लिखेंगे जब, तो ये क्या है? माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो ये क्या बन जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी आएगी वो प्लस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। बच्चों इसी का हम यूज करके किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसी पॉइंट्स का यूज करते हुए दो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसकी हम डेफिनेशन अब लिख देते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो नोट कर लीजिए, इसका हम डेफिनेशन लिख के फिर इसके हम डेरिवेशन की बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। हमारी जो डेफिनेशन है आप उसको नोट पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए इसमें हम लिखते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ आएगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of system of charges is equal to the work done by external agent in bringing each charge from infinity to that configuration। मतलब इन्फिनिटी जहां तक हम लेके आते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करते हैं, या हम यहाँ लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए दो चार्ज आपने लिया, अभी मैं दो चार्ज के लिए आपको डेरिवेशन कराता हूँ। दो चार्ज अगर है, मान लीजिए एक को इन्फिनिटी से लाने में, फिर दूसरे को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले आते हैं, उन दोनों को लाने में जो भी एनर्जी आपकी लगती है, एक्सटर्नल एनर्जी या आप कह सकते हैं एक्सटर्नल वर्क डन, जो भी लगेगा वही आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला अभी पढ़ा, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग, अब जो आपका डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन देखिए क्या है, हेडिंग इसी के नीचे लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2-point चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं आप। 2-point चार्ज के लिए डिफाइंड है। तो देखिए इसमें कुछ एजम्पशन हमको लेना पड़ता है। एजम्पशन ये, जैसे मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल इन्फिनिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और इन्फिनिटी पे जो एनर्जी भी लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कितनी होगी, 0, क्योंकि हमने कोई वर्क डन ही नहीं किया तो एनर्जी वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि हम एक चार्ज को लाने में हल्का सा सिर्फ फोर्स दे देंगे तो तुरंत चार्ज एक प्लेस तक आ जाएगा। लेकिन जब वही दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से लाएंगे तो उस दोनों के बीच में एक फोर्स ऑलरेडी रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमको उसको लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। उसको लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो इसको एजम्पशन लिखते हैं कुछ। तो एजम्पशन ये है, यहाँ बच्चों एजम्पशन लिख लीजिए, लिखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए मिल नहीं रहा मार्कर, देखते हैं यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसिडर द 2-point charge are placed at 2-point charge, यहाँ लेते हैं Q1 and Q2, 2-point charge, यहाँ लिख लेते हैं Q1 and Q2 are placed at infinity। कहाँ पर रखे हैं बच्चों, इनफाइनाइट पे रखे हैं, infinity। Then we assume that the potential energy, बच्चों PE लिख रहे हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी
इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, यहाँ लिख लीजिए इक्वल टू 0, दैट इज u इन्फिनिटी कितना हो गया, ये 0 के बराबर में मान लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग, अब जैसे मान लीजिए मैंने दो चार्ज रखा, अब आइए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि ये इनिशियली कंडीशन मैंने क्या माना था, ये इनिशियली दो चार्ज, एक चार्ज ये है आपका, ये मान लीजिए Q1, एक चार्ज यहीं और रखा हुआ है, मैंने रखा है, प्लेस किया, दो चार्ज, दोनों चार्ज कहाँ प्लेस्ड है, ये इन्फिनिटी है, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, इन्फिनिटी है, यहाँ लिख लीजिएगा इनिशियल कैसा है, इन्फिनिटी पे है, इनिशियल ये कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। अब एक चार्ज मान लीजिए मैं हल्का सा भी फोर्स लगाऊंगा, ये चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट पे आया, यहाँ पे ये चार्ज हमारा आ गया Q1 पे, ठीक है, Q1 यहाँ चला आया। अब इस चार्ज को लाने में मान लीजिए ये चार्ज कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ रहा है, यहाँ पर ये आपका चार्ज कौन सा आ गया, Q2, किस पॉइंट पे आया, मान लीजिए पॉइंट P तक आया। ठीक है बच्चों, ये चार्ज कहाँ से ला रहे हैं, दोनों हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, एक चार्ज यहाँ ले आया और दूसरा चार्ज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r तक आया, ये मान लेते हैं डिस्टेंस के बीच का कितना है, r0। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं v इनिशियल कहाँ है, ये चार्ज आपका है इन्फिनिटी पे, फाइनल देखिए कहाँ आ रहा है, फाइनल पर्टिकुलर ये दूसरा चार्ज जब आएगा P पे आएगा, तो यहाँ पे जब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to work done by external agent in bringing first charge, कौन सा चार्ज, फर्स्ट चार्ज या Q1 चार्ज भी लिख सकते हैं, फर्स्ट चार्ज जिसको हम क्या बोले हैं, Q1 प्लस, ऐड करेंगे, प्लस लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग सेकंड चार्ज बच्चों कौन माने हैं, Q2 लिए हैं, कौन सा चार्ज हमारा है, Q2 को लाने में, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब देखिए जैसा कि आपको मालूम है, पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इसको हम हल्का से फोर्स देंगे तो चार्ज कहाँ जाए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ ही जाएगा, इसलिए पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए बच्चों, इतना हमने लिखा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हमने लिखा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 कहाँ से, इन्फिनिटी से A तक। फिर देखिए यहाँ पे ये हुआ, मतलब पहले चार्ज इन्फिनिटी से A तक लाने में जो वर्क डन हुआ, और दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, क्योंकि पहले चार्ज तो आराम से इजिली किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, लेकिन दूसरा चार्ज मैंने आपको बताया जब आएगा तो इसके बीच एक फोर्स लगेगा, तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, ये कहाँ पे आया, R डिस्टेंस पे आया। तो अब देखिए हम ये प्लस करना है, तो आपको ये मालूम है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से A पर लाने पर, इन्फिनिटी से कहाँ ले आ रहे हैं, A तक लाने में कोई वर्क डन नहीं किया है, तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज, कौन सा चार्ज, Q1 चार्ज कहाँ से, इन्फिनिटी टू A तक लाने में वर्क डन कितना है, 0, क्योंकि इसमें कोई फोर्स ही नहीं लगा, कोई फोर्स, हल्का सा हमने बहुत ही स्मॉल फोर्स दिया, ये तुरंत एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज की क्वांटिटी बहुत स्मॉल हो सकती है। अब यहाँ देखिए आगे, अब ये हो गए, अब ये इसका मतलब हमको किसका वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, एज वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन कौन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब देखिए यहाँ पे जो हमें निकालना है, इसका निकालना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से ले लें, इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक डिवाइड बाई, अच्छा किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, चार्ज कौन सा है, Q2, कौन सा चार्ज है बच्चों, Q2 है। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल जब लिखेंगे तो ये पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा, V फाइनल कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, फाइनल पॉइंट आपका होगा P, तो यहाँ लिखेंगे VP माइनस V कहाँ से ले आ रहे हैं, इन्फिनिटी, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय
Q2। अब देखिए P पॉइंट का पोटेंशियल, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होता है, आपको मैंने फार्मूला बताया, जैसे आपको मैंने वहां टेस्ट चार्ज लिया था, Q नॉट यहाँ लेके आते थे, एक चार्ज यहाँ पहले से प्लेस रहता था, तो उस समय फार्मूला क्या था, K/Q/R होता था। देखिए वहां पे हम टेस्ट चार्ज लेके आते थे और चार्ज कौन सा कंसीडर करते थे, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे जब फार्मूला लिखेंगे इसके लिए, तो इसके लिए Vp की वैल्यू जो आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp आप लिखेंगे, कौन सा चार्ज यहाँ पहले प्लेस्ड है, 1 वाला, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला होगा K/Q1/R, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी मैंने क्या बताया था, 0, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, कौन सा चार्ज बच्चों, इन्फिनिटी टू, कहाँ से ले आ रहे हैं, इन्फिनिटी से P तक, इन्फिनिटी टू P अपॉन Q2। तो यहाँ लिख लीजिएगा बच्चों एक चीज, इसमें क्या मैंने एज्यूम लिया था, V पोटेंशियल इन्फिनिटी कितना आया था, 0 आता था। ठीक है, हमने ये एज्यूम लिया है, ये एनसीईआरटी में भी लिया रहता है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारा क्या मिलता है रिजल्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल टू, ये इधर ले आइए तो ये क्या आ जाएगा, K/Q1/Q2/R। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, K/Q1/Q2/R आया, तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू रख देते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू P, यह आ जाएगा, K की वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R। ये हो गया बच्चों आपका फार्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन हमें वर्क डन नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखनी थी। तो देखिए ये आपका पहला पॉइंट मिल गया, ये यहाँ देखिए ध्यान से, ये पहला पॉइंट मिल गया अगर इन्फिनिटी से A तक का, दूसरा क्या मिल गया, इन्फिनिटी से P तक का, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों इसको हम नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0, इसकी वैल्यू ये है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए वैल्यू लिखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली क्या होगा आपका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे, ये किसके बराबर, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 0, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ देखिए ये है 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R। अब देखिए ये कितना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, V किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए ला रहे हैं, कहीं पे भी आ रहा है, U इनिशियल क्या है, V पॉइंट P पर मान लेते हैं, तो U क्या है, इन्फिनिटी, P पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट तक का पोटेंशियल जब देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R। इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है 0, ये एज्यूम किया गया है, तो यहाँ हो गया -0 इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R। अब ध्यान दीजिए P पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1/4πε0, 1/4πε0, यहाँ लिख लीजिएगा साफ साफ, 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, Q1 एंड Q2 कैसे प्लेस करेंगे, विथ न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे, विथ साइन, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसको तो लिखेंगे, लेकिन इसका साइन लिखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब उसमें लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां चार्ज के साइन लिखने की जरूरत नहीं होती थी, यहाँ पे आपको चार्ज का साइन भी लिखना है, और आपको इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए तब इसका हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये अगर आपको ध्यान हो तो ये जस्ट लाइक एकदम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो मैं आपको पढ़ाया था, एकदम वैसे ही है। वहां पे क्या था, मास थे, यहाँ पे क्या है, 2 चार्ज है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बेसिक है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने के चांसेस भी हैं। देखिए हम मान लेते हैं, सपोज क्वेश्चन कंप्लीट लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लिखते हैं, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल three charges, कौन सा चार्ज है बच्चों, Q, -Q, और प्लस
टू क्यू are placed are placed are placed at the vertices of the triangle, then triangle of side, जिसकी साइड कितनी हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई साइड इसकी थी L, इतनी साइड मान लिया जाए स्मॉल l, then find electrostatic potential energy, electrostatic potential energy of the system, ऑफ द क्या निकालना किसका, सिस्टम का। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं, डायग्राम बना के इसके कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, जैसे आप वहां पे मास के लिए ग्रेविटेशनल एनर्जी में किए थे वैसे यहाँ पे भी। देखिए हमारे पास ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। इस पे क्या कह रहा है, चार्जेस प्लेस्ड है Q1। अब कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, कोई पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट नहीं है। तो यहाँ देखिए चार्ज रखते हैं, एक चार्ज यहाँ रहेगा, एक चार्ज यहाँ रहेगा। तो देखिए चार्ज की वैल्यूज क्या है, पहला है ये Q1 मत समझिएगा, Q है Q डैश, Q माइनस Q प्लस Q, कॉमा लगा हुआ है। तो पहला चार्ज जो हमारा है ये है आपका Q, ये आपका माइनस Q, ये आपका 2Q, ऐसे दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए इसमें कॉम्बिनेशन निकालना जरूरी है, क्योंकि देखिए आप फार्मूला में कितने चार्जेस आते हैं, 2 चार्जों के लिए बताया गया था। तो 2 चार्ज के लिए चाहिए, और यहाँ कितने चार्ज हैं, 3। तो आप कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था NC2 करना है बस आपको, जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, चाहे वो आपका ग्रेविटेशनल हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहले कॉम्बिनेशन ढूंढ लीजिए कितने कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। मान लीजिए अभी 3 है, इजी है, बताया जा सकता है, लेकिन जब ज्यादा होंगे तो यहाँ पे n मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, सिलेक्शन कितने करना है, सिर्फ 2 का, कॉम्बिनेशन कितने बनाना है, 2 का। तो ये कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए n की जगह कितना है 3C2। 3C2 जो आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 3 पेयर ही आएगा। कैसे आएगा, आपका फार्मूला होता है फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 1। तो बच्चों इसको जब लिखेंगे, देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 3 को लिखा जाता है 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा कितना 3, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। ये सब आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ लिया होगा। तो देखिए यहाँ 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये नंबर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये फर्स्ट है चार्ज, यहाँ पे ये सेकंड है, और ये चार्ज कौन सा है, थर्ड। तो कैसे लिखेंगे, देखिए टोटल यू नेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पहला कॉम्बिनेशन किसका लिखेंगे बच्चों, 1 का 2 के साथ लिखते हैं, प्लस 1 का 3 के साथ लिख चुके हैं, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, प्लस लास्ट जो बचा 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, हो गया। सबके लिए फार्मूला लगाते हैं। तो पहले के लिए फार्मूला जो लगाएंगे बच्चों, देखिए इसमें सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा। तो हम देखिए यहाँ लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको लिखना है पूरा लिख भी सकते हैं। यहाँ चार्जेस 1 और 2 पर, 1 पर चार्ज Q, इस पे क्या है माइनस Q, तो आप लिखेंगे Q इंटू माइनस Q। डिस्टेंस देखिए बच्चों यहाँ पे L लिया गया है, ये भी L है, ये भी कितना है L है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा L स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस Q13, तो यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 पे चार्ज Q, 3 पर चार्ज 2Q डिवाइडेड बाई 1 3 के बीच डिस्टेंस, 1 से 3 के बीच डिस्टेंस L, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, L ही रहेगा, ठीक। और थर्ड क्या है, थर्ड वाले का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे इंटू, कह रहा है सेकंड थर्ड, सेकंड का चार्ज माइनस पे है, माइनस Q इंटू वो कितना है 2Q डिवाइडेड बाई ये कितना आपका हो जाएगा L। सबको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और क्या कॉमन, देखिए Q स्क्वायर, Q स्क्वायर, Q स्क्वायर, सब Q स्क्वायर क्या है कॉमन है, और L भी कॉमन है। तो यहाँ हम लिखेंगे Q स्क्वायर बाई L कॉमन। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ माइनस है तो ये बचेगा -1, यहाँ +2 है तो +2 बचेगा, और यहाँ कितना है -2 बचेगा। तो ये देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ वैल्यू क्या आई -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाई L। तो ये आपका इसका क्या हो गया
आंसर हो गया। बच्चों इसी तरह से वैल्यू दी जाती है, कुछ वैल्यू भी दे देगा तो आप वैल्यू रख के भी सॉल्व करेंगे। करने का मेथड आपका इसी तरह रहेगा, पहले आप चेक करेंगे कितने कॉम्बिनेशन के बन रहे हैं, फिर यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन को आप लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, और इसके पहले आपको मिलेंगे कुछ इसके असाइनमेंट, आप उसको सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।